कई दिनों से मैं आप सबसे होम्योपैथी को लेकर अपने विचार साझा करना चाहती थी और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है। आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो होम्योपैथी के विषय में बिना गहराई से समझे अपनी राय रखते हैं और अफ़सोस की बात ये है कि इनमें से अधिकतर लोग ना तो होम्योपैथी के प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और ना ही उन्होंने इसका विधिवत अध्ययन किया होता है। फिर भी वे होम्योपैथी को केवल प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहकर खारिज कर देते हैं। जी हाँ, वे होम्योपैथी को केवल प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहकर खारिज कर देते हैं। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट करना है कि वास्तव में होम्योपैथी क्या है। दोस्तों, होम्योपैथी एक वैज्ञानिक और समग्र चिकित्सा पद्धति है, जिसकी नींव डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी में रखी थी। उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलर्स के आधार पर इस चिकित्सा प्रणाली का विकास किया। यानी जो दवा किसी स्वस्थ व्यक्ति में जिस तरह के लक्षण उत्पन्न करती है, वही दवा उसी प्रकार के लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक भी कर सकती है। डॉक्टर हैनीमैन केवल एक चिकित्सक नहीं थे, वे एक शोधकर्ता और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने होम्योपैथी जैसी महान चिकित्सा पद्धति की खोज की। आप यकीन मानिए, चिकित्सा जगत में उनका योगदान इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। और ये सिर्फ मेरी नहीं, विश्व प्रसिद्ध कनाडाई फिजिशियन डॉक्टर विलियम ऑसलर की भी राय थी। उन्होंने कहा था, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हैनीमैन से अधिक भलाई किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है। मैं इन अनमोल शब्दों को फिर से दोहराऊंगी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हैनीमैन से अधिक भलाई किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है। डॉक्टर हैनीमैन ने न केवल बताया बल्कि सिद्ध करके दिखाया कि किस तरह से शरीर को बिना नुकसान और तकलीफ पहुंचाए हम एक बीमार इंसान का इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, बीमार इंसान का, ना कि बीमारी का। डॉक्टर हैनीमैन का कहना था कि बीमारी को नहीं, मरीज को समझो, और ये सिद्धांत ही होम्योपैथी को बाकी सारे मेडिकल सिस्टम से अलग करता है। इस पॉडकास्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक गंभीर साक्ष्य आधारित संवेदनशील चिकित्सा प्रणाली है। हैनीमैन सर, जो खुद पेशे से एक जनरल फिजिशियन थे और जर्मनी में प्रैक्टिस करते थे, पर उस समय के हार्ट ट्रीटमेंट, लीज थेरेपी, ब्लड लेटिंग और दवाओं के शरीर में होने वाले साइड इफेक्ट्स से वो संतुष्ट नहीं थे। और अचानक एक दिन जब वो क्योलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने पढ़ा कि सिंकोना बार्क, जिसमें क्विनाइन होता है, वह अपने कड़वेपन के कारण मलेरिया को ठीक करती है। पर वे इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने का सोचा और उन्होंने सिंकोना बार्क के अर्क को लेना चालू कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनके शरीर में मलेरिया के जैसे ही लक्षण उत्पन्न हो गए, जिनकी तीव्रता जो है कम थी। और इस प्रयोग से हैनीमैन सर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो दवा एक स्वस्थ शरीर में जिस तरह के लक्षणों को उत्पन्न करती है, एक बीमार व्यक्ति में वह उसी तरह के लक्षणों को ठीक भी करती है। और यही आगे जाकर होम्योपैथी का सिद्धांत बना, लाइक क्योर्स लाइक। डॉक्टर हैनीमैन की इस खोज ने चिकित्सा की दुनिया में एक नई सोच, एक नई राह और एक नई उम्मीद दी। और यही वजह थी कि डॉक्टर हैनीमैन का नाम इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। होम्योपैथी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जो कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसे हम होम्योपैथी की गीता भी कह सकते हैं, में डॉक्टर हैनीमैन ने दिए हैं। और आप सबके लिए मैं इसे आसान भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहला है लॉ ऑफ सिमिलर्स। लॉ ऑफ सिमिलर के तहत कोई भी दवा स्वस्थ व्यक्ति में जिस तरह के लक्षणों को उत्पन्न करती है, वह दवा एक बीमार व्यक्ति में उसी तरह के लक्षणों को ठीक करती है।
और इसे ही हम लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग। जहां दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में दवाओं का प्रयोग प्रशिक्षण जानवरों पर किया जाता है, वहीं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दवा का परीक्षण स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाता है। जी हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में दवा का परीक्षण स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाता है। तीसरा, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये होम्योपैथी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिस पर पूरी होम्योपैथी आधारित है। जिस तरह से दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि दो जुड़वा भाइयों के भी नहीं, उसी तरह से होम्योपैथी कहती है कि दो मरीज या दो मरीज की प्रकृति, उनकी मानसिक स्थिति और उनके रोग को देखने का नजरिया एक दूसरे से अलग होता है, भले ही उनकी बीमारी एक ही हो। उदाहरण के लिए, अगर दो व्यक्तियों को सिर दर्द हो रहा है तो दोनों के सिर दर्द का कारण मतलब उनका वाय जो है वो अलग होगा। एक का सिर दर्द अगर उसकी जॉब में स्ट्रेस की वजह से है तो दूसरे का सिर दर्द घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों की वजह से। तो दोनों व्यक्तियों के लिए अलग दवा का चुनाव होगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के सिर दर्द का कारण अलग है और उनका सिर दर्द को देखने का नजरिया अलग है। तो इसी तरह से दो व्यक्ति जिनकी आदतें एक दूसरे से अलग होती हैं, तो उनकी दवाइयाँ एक दूसरे के जैसी कैसे हो सकती हैं? और इसी सिद्धांत पर होम्योपैथी काम करती है। चौथा, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। होम्योपैथी में दवा की बहुत ही सूक्ष्म और नगण्य मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दवा प्रभावशाली नहीं है, बल्कि इस दवा को एक विशेष प्रोसेस जिसे पोटेंटाइजेशन कहते हैं के द्वारा इसकी गुणवत्ता को मल्टीपल टाइम्स मतलब 100 टाइम्स जो है बढ़ा दिया गया है, और ये नैनो एनर्जी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स। हैनीमैन सर का कहना था कि शरीर में एक जीवन शक्ति होती है जो हमारे संपूर्ण शरीर को हार्मोनियस वे में चलाती है और हमें स्वस्थ बनाए रखती है, और जब ये जीवन शक्ति असंतुलित हो जाती है तभी व्यक्ति बीमार होता है। और होम्योपैथी में हम इसी जीवन शक्ति को संतुलित करते हैं ताकि बॉडी अपनी समस्याओं को खुद हील कर सके। इस तरह हैनीमैन सर ने क्रॉनिक डिसीज, मियाज्म थ्योरी और कई ऐसी चीजों के द्वारा ये बताया कि क्यों बीमारियां बार बार लौट कर आती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो देखा आप सभी ने, होम्योपैथी केवल प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, यह डॉक्टर हैनीमैन के कई सालों की तपस्या और मेहनत का परिणाम है। और इस महान पैथी की खोज के लिए और इसके सिद्धांतों के लिए उन्हें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, पर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए आज होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में उपयोग किया जाने वाला सेकेंड लार्जेस्ट हेल्थ सिस्टम है। और आज के इस आधुनिक दौर में होम्योपैथी की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज हमारे सामने सामान्य दिखने वाले रोग नहीं, बल्कि जटिल और छुप कर वार करने वाले रोग हैं, जो अंदर ही अंदर आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। और होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को फिर से न केवल स्ट्रांग बनाती है, बल्कि आपके शरीर को इस तरह से हील करती है ताकि आपका शरीर बीमारियों से खुद लड़ सके। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने होम्योपैथी को हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड आदि में, गंभीर एवं जटिल रोग जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत ही लाभप्रद पाया है। बच्चों और बुजुर्गों में होम्योपैथी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि होम्योपैथी एनर्जिक मेडिसिन है जिसकी गुणवत्ता तो बहुत उच्च होती है, पर मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को बिना नुकसान पहुंचाए ये उनकी समस्याओं का समाधान करती है और साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रिजर्व करती है।
चर्म रोग में तो होम्योपैथी का कोई तोड़ नहीं है और क्रॉनिक डिसीजेस, मानसिक रोग, ऑटिज्म, एडीएचडी, बच्चों में होने वाले कॉन्जेनाइटल एनोमलीज आदि में भी निरंतर होम्योपैथिक दवा का उपयोग बहुत ही असरकारक पाया गया है। तो आज जब लोग साइड इफेक्ट से परेशान हैं कि कोई भी दवा चालू होती है तो वो बंद ही नहीं होती, ऐसी स्थिति में होम्योपैथी आपके शरीर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए अंदर से हील करती है। दोस्तों, आपका और आपके अपनों का स्वास्थ्य बहुत ही अनमोल है, इसका ख्याल रखें। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, यही है जीवन का असली धन। थैंक यू।